हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट ऑफिसर एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में हिस्ट्री की बुक लिस्ट बताई थी जो आपके टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत उपयोगी है, और आज हम लेकर आए हैं सिविक्स के लिए एक बुक लिस्ट। और उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा, जो एक मामला चल रहा है, न्यूज़ आई थी कि भाई भर्ती पर रोक लगा दी गई है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भर्ती पर रोक नहीं लगी है। वो क्षैतिज आरक्षण का मामला है, तो वो विभागीय मामला है और वो 8-10 दिन में या 6-7 दिन में हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और फिर आपकी वैकेंसी इस बार आनी ही आनी है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने पहले ही बोल रखा है ना, ट्वीट्स के माध्यम से बोल रखा है। बहुत ज़्यादा इसका प्रचार हो चुका है, तो वैकेंसी तो आनी ही है। तो किसी भी प्रकार की आप टेंशन ना लें, क्योंकि आप, मैं क्या देख रहा हूँ यूट्यूब पे, एक छोटी सी इस बात का कि क्षैतिज आरक्षण के मामले में रोक लगा दी, तो उसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना करके इसीलिए वीडियो बनाने, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो रही कार्रवाई की, कहीं जा रहे हैं या पता कर रहे हैं। वो बहुत ही कुछ लोग हैं, 2-4 लोग हैं जो इन चीज़ों का पता करते हैं ऑफिशियल तरीके से। बाकी क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो कोई कटिंग ली, वहाँ लगाया, और बस उसमें 15-15 20-20 मिनट की वीडियो बना रहे हैं। इतना थोड़ी ना वीडियो बनाते हैं। और आपको ऐसी वीडियो देखते हैं तो नेगेटिविटी जाती है, और फिर आपका पढ़ने का मन नहीं लगता, क्योंकि बहुत से मेरे ऐसे मित्र साथी हैं जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, और बीच में जब ऐसी खबर आ जाती है तो एकदम निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। और भी बहुत सारे दुनिया के काम हैं, है ना। तो फिर ऐसी न्यूज़ मिलने से जो पढ़ाई का स्तर होता है वो डाउन हो जाता है। आपने पढ़ा होगा, यूपी टेट में पेपर देखें, अधिगम पठार जिसे बोलते हैं, वो अधिगम यानी पढ़ाई, लर्निंग नहीं हो पाती है ना। तो आप इन नेगेटिव न्यूज़ों को बस थोड़ा, एक लाइन की चीज़ है, उसको एक लाइन में ही पढ़ें, 2 लाइन में समझें। इसलिए मैं इस पे भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं आप सीधी बात बोलना चाहता हूँ कि वैकेंसी आपकी आएगी, आप पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ सिविक्स की बुक लिस्ट। बहुत ही बेहतरीन बुक लिस्ट है। बाकी आप दुनिया की किताबें पढ़ लो, दुनिया की वीडियो देखते रहो, टाइम वेस्ट करते रहो, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आपको, एक बार उनको देख लेना, बुक्स को पढ़ के देख लेना, आपको लगेगा। और पुराने पेपर, हम इसके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं कि भाई हम जो हमने जो बुक लिस्ट है, हमारी जो बुक लिस्ट है, आपकी जो बुक लिस्ट है, आप जो पढ़ रहे हैं, कैसे पता लगाएंगे जो हमारी सामग्री है वो सही है या गलत है। आप पुराने पेपर देखिए, जो अभी पेपर हुआ था फिलहाल में, उसके पेपर को मिलान करिए। अगर आपकी वो बुक में मिल रहे हैं तो आपकी सही है बुक लिस्ट, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूं, देखो पहले कुछ बच्चे, देखो मैं बता दूं आपको कि ये एक बुक है, राजनीतिक शास्त्र नोट्स करके आती थी अर्जुन सिंह की। लोग आगे इससे काम चला लेते थे 21 से पहले, है ना। तो चल जाता था काम, लेकिन इसके साथ भी और भी बुक पढ़नी होती है। लेकिन अब ये आप देखें, पेपर आपने देखा होगा, एग्जाम, मुझे नहीं लगता कि इसमें से पहले भी नहीं इतना फंसता था। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, कोई किताब ऐसी नहीं है कि जिसमें से आता ना हो। अगर पूरी किताब देखें तो मिल जाएगा, लेकिन उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है पेपर, है ना। क्योंकि जैसे इसमें मैं प्लेटो की बात करूँ, तो प्लेटो जो है इसमें 1 या 2 पेज में समय, 1 या 2 पेज है बस, है ना। तो कुछ आजकल कुछ गहराई से प्रश्न आ रहे हैं, तो इसलिए ये थोड़ी सी, आप रखना चाहें तो इसको भी रख सकते हैं क्विक रिवीजन के लिए। लेकिन अगर आपको अच्छे से सिलेक्शन लेना है, आप चाहें कि 1 या 2 नंबर से, 3 नंबर से या 5 नंबर से नहीं रहे, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करनी होगी, है ना। तो उसके लिए आप देखो, इसमें सबसे पहले आता है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटी, है ना। पॉलिटी वाला पार्ट है। इसमें आपके 20 से 25 नंबर आते हैं। कितने? 20 से लेकर 25 नंबर तक। कभी कभी ये आंकड़ा प्लस भी हो जाता है, 29 तक भी पहुंच जाता है। तो सबसे पहले आपको ये मजबूत करना है, ठीक है। अभी पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि सर इसमें टीजीटी की तैयारी में तो सभी पीसीएस के लोग होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पीसीएस के लोग क्यों होंगे? जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वही होते हैं। तो आप भी ऐसी तैयारी करो ना, जो पीसीएस वालों को भी पीछे छोड़ दो, क्योंकि आप किसी से कम थोड़ी। आप तो टीजीटी, भाई पीसीएस में एक ये सब्जेक्ट नहीं होता, और भी सब्जेक्ट होते हैं बहुत सारे। आपको तो एक सिविक्स करना है और हिस्ट्री करना है, अगर आपके 2 सब्जेक्ट हैं तो। अब
उसके लिए पॉलिटी के लिए आपको पढ़नी होगी वही पीसीएस आईएसपीसीएस के लिए जो होती है घटना चक्र। ठीक है, ये घटना चक्र को आप अच्छे से लगा दो। इसमें क्या है, पहले नोट्स दिए होते हैं, फिर उसके प्रश्न दिए होते हैं, और प्रश्न के बाद जो व्याख्या होती है वो भी नोट्स की फॉर्म में ही है। घटना चक्र का आप लोगों ने देखा होगा बहुत से में। तो अगर इसको आपने 2 से 3 बार कर लिया तो आपका पॉलिटी से आने वाला प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो एक तो आपकी बुक लिस्ट में ये होगी शामिल, आपकी घटना चक्र पूर्वावलोकन हो गया। ठीक है, अब इसके अगर आप इसी से पढ़ लें तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर कोई 100 पेज का या प्लस 110-120 पेज का एक नोट्स आता है वो ले लें, या लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हैं। अगर आप टाइम है तो लक्ष्मीकांत पढ़िए, अगर मान लो दिसंबर में पेपर है तो लक्ष्मीकांत को अवॉइड करो, उसकी जगह कोई दूसरी बुक भी पढ़ सकते हैं, या फिर कोई नोट्स वगैरह ले लें, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उसमें एक 110 या 120 पेज के नोट्स हैं संविधान के, आप उन्हें पढ़ करके ये लगाइए घटना चक्र। बस आपका संविधान की संविधान का समाधान हो गया, ये समझ लो। संविधान से प्रश्न गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। अब वही वाली बात है कि इतनी लोग इतनी बातें करते हैं, वीडियो पे इतना परेशान होते हैं, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, लक्ष्मीकांत कर लो, ये कर लो। ठीक है, तो हो सकता है मेरी बात आपको ये लगे कि इतने से कैसे होगा, लेकिन यकीन मानिए आप इसको एक बार इस घटना चक्र को पढ़ लें, और 100 पेज का जो मेरा नोट्स है वो पढ़ करके इसको लगा के फिर आप पुराने पेपर लगाना जो संविधान के प्रश्न दिए हैं, एक भी गलत नहीं होगा आपका। वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे संविधान का। अब जो पेपर जो सिविक्स में नंबर कितने आते हैं, ये आते हैं 60 या 63 नंबर, 62 नंबर का ये आता है। ठीक है, और उसमें से अगर 30 नंबर तुम्हारे हुए तो 32 नंबर ही तो बचे। 32 नंबर के लिए आपको ये 2 किताबें और पढ़नी पड़ेंगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या तैयार करना है, अब जब तैयारी कर ही रहे हैं तो हमें सबसे पहले तैयारी करनी है इसकी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की, मल्टीपल रिवीजन करना है। दूसरे नंबर पे आ जाइए भारतीय और पाश्चात्य विचारक। भारतीय और पाश्चात्य विचारक के लिए आपकी बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से डॉक्टर पुखराज जैन। लोग ऊपी कामा और भी बुक पढ़ते हैं, वो अगर आप पीजीटी कर रहे हैं तो सही है, लेकिन अगर टीजीटी के लिए पढ़ लेंगे तो पुखराज जैन बहुत बेस्ट है। और वो भी कौन सी, पुखराज जैन की बीए सेकेंड ईयर की लेना। आगरा पर पब्लिकेशन की बुक आती है, मैं देखो दिखा दूँ यहाँ पर आपको, ये रे, ये है भारतीय राजनीतिक चिंतक। ये देखिए साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा, डॉक्टर पुखराज जैन, ये है ना। इसमें अब आप देखें प्लेटो, प्लेटो कम से कम 20 पेज में है इसमें दिए हुए हैं। अगर एक बार आप प्लेटो को पढ़ लेंगे तो प्लेटो से संबंधित प्रश्न आपके गलत होंगे नहीं। और है ही कितने इसमें, मैं कह रहा हूँ अगर पाश्चात्य विचारक पूरे माने तो 10 विचारक हैं पाश्चात्य। 10 में से भी मेन या जो बड़े विचारक हैं वो प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, और आप हॉब्स, लॉक, रूसो को तीनों को एक साथ पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा लेंथी नहीं होते हैं। फिर बेंथम, मिल और ग्रीन, मार्क्स थोड़ा बड़ा है बस, मतलब यानी 3-4 ऐसे विचार हैं जो बड़े हैं, यानी ज़्यादा कंटेंट या वहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। बाकी छोटे हैं, मतलब ज़्यादा उनमें कंटेंट नहीं है, उतना ही है जितना आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर मैं पूरे विचारकों की बात करूँ तो मात्र 100-120 पेज नंबर में ही आ जाते हैं। दोनों साइड से गिनेंगे, अगर एक साइड से पेज गिनेंगे तो 60 पेज में आपका पूरा विचारक आ जाते हैं। और विचारकों से जो प्रश्न आते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, राजनीतिक विचारकों से जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं 8 से लेकर 10 या 12 नंबर के। ठीक है, आपके 10 नंबर, 10 से कभी 10 का, कभी 8 का आ जाता है, कभी 10 का, कभी 12 का। तो अगर 100 पेज पढ़ के आपके 10-12 नंबर आ रहे हैं तो क्या गलत है, तो वो आपका यहाँ से पुखराज जैन से कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें पुखराज जैन में ही दे रखा है राजनीतिक विचारधाराएं, राजनीतिक विचारधाराएं ये दे रखा है, तो यहाँ से भी आपका
विचारधाराएं अच्छे से दे रखी हैं, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अब दूसरी है राजनीतिक सिद्धांत की बुक, तीसरी बुक जो तीसरी पढ़नी है, राजनीतिक सिद्धांत की बुक, ये पढ़नी है आपको किरण कंपटीशन की। किरण कंपटीशन बेस्ट है, बेस्ट। आप इसको मत पढ़िए, बहुत सारी बुक और बहुत ज़्यादा मोटी मोटी बुक, ओपी गामा या फिर और भी अच्छी बुक है, मैं ये नहीं कह रहा खराब है, बुक बढ़िया है, लेकिन आप पीजीटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तब जा करके। हालांकि ये पीजीटी में भी उतना ही काम करेंगे, लेकिन अगर जब टीजीटी कर रहे हैं तो एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला। किरण की जी आती है बुक, इसमें राजनीतिक सिद्धांत वगैरह दिया है, ये इसका फ्रंट पेज है। इसमें ये पहले वैकल्पिक विषय के रूप में आता था, ये बहुत अच्छे से कंटेंट दे रखा है, ये देखिए अगर आपको दिख रहा हो। और इसमें देखिए, अब इसमें जो दिया है संविधान भी दिया है, तो इसका संविधान आपको नहीं पढ़ना है, जो संविधान के लिए बता दिया बस वही पढ़ना है। और इसमें ये करीबन 120 पेज हैं, जो आपके इसमें क्या है, आपको इतिहास भी दे रखा है थोड़ा बहुत, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन है ना, किसान आंदोलन है, और उपनिवेशवाद है, राष्ट्रवाद है, भारतीय समाचार पत्रों का लेखन है, तो ये भी दे रखे हैं इसमें, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट इतिहास का भी आता है सिविक्स में, जैसा कि आपको पता है। तो हमें केवल इतना, अब इसमें भी क्या आपको दे रखा है, उदारवाद, प्रारंभिक समाजवाद, मार्क्सवाद, विकासवाद, समाजवाद, गांधीवाद, फांसीवाद, व्यक्तिवाद, है ना, उपयोगितावाद। तो कहने का मतलब ये है कि जो किरण की बुक है उसमें भी राजनीतिक विचारधाराएं दे रखी हैं, और पुखराज जैन की भी विचारधाराएं दे रखी हैं। आप इन दोनों में से केवल एक की विचारधाराएं पढ़ें, या तो इस बुक की पढ़ लें या फिर पुखराज जैन की। अगर पुखराज जैन ले आते हैं तो उसमें आपके ये तो कवर हो जाएगा, विचारधाराएं और भारतीय और पाश्चात्य विचार कवर हो जाएंगे इससे, लेकिन सिद्धांत नहीं दिए हैं उसमें। तो सिद्धांत के लिए आपको बेस्ट बुक है किरण कंपटीशन टाइम की, तो सिद्धांत के लिए आप लेंगे तो उसमें विचारधाराएं भी दे रखी हैं, विचारधाराओं को आप इसमें भी दे सकते हैं। अगर आपको लगे कि मुझे ये ज़्यादा अच्छी लग रही तो इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करके उसे पढ़ लें, उससे नोट्स बना लें। चौथी बात है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस कहाँ से करें, आप यूथ से करें। यूथ में जो पॉलिटी का भाग है संविधान का, उसे छोड़ देना है। जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं, भारतीय और पाश्चात्य विचारक हैं और राजनीतिक सिद्धांत है, उसके लिए आप यूथ का लगा लें। यूथ जब आप ये संविधान छोड़ देंगे उसमें, वैसे इतनी मोटी बुक है ये, इसकी इतिहास की है ये, तो ये रही, ये है आपकी सिविक्स की। वैसे इतनी मोटी बुक है ना, काफ़ी इसमें पेज हैं, इसमें है करीबन 800 पेज हैं, लेकिन जब आप इसमें संविधान छोड़ देंगे, ठीक है, तो इस केवल दो ही बुक पढ़नी है आपको, राजनीतिक सिद्धांत की, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है और राजनीतिक विचारक पढ़ने हैं, और लोक प्रशासन के कुछ टॉपिक हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है, जैसे कि और अंतर्राष्ट्रीय संबंध वगैरह थोड़ा बहुत उनका एक दो प्रश्न आते तो वो पढ़ने। कहने का मतलब ये है कि अगर आप संविधान निकाल लेंगे तो बुक जस्ट आधी रह जाती है, यानी 332 पेज, 332 पेज पढ़ने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। अगर ये आप है तो ठीक है, नहीं तो घटना चक्र भी आप लगा सकते हैं, घटना चक्र का भी आता है टीजीटी पीजीटी, वहाँ से भी आपका क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, मैंने जहाँ तक है आपको समझा दिया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी नहीं आएगा तो आप और भी वीडियो देखेंगे, मुझे मानोगे पहले, क्योंकि पता नहीं कौन सही बता दे, है ना। और दूसरी बात, आपको भी सही लगनी चाहिए कौन सी चीज़ सही है क्या नहीं है। लेकिन मेरे एक बार मेरे कहने से इन बुक्स को ला करके पढ़ो, फिर उससे प्रश्न लगाओ, है ना, फिर देखो कि कौन सा ठीक। क्योंकि आजकल कोई भी एक बुक में, आपको पता है टीजीटी पीजीटी को टारगेट करके कोई भी बुक लिखी नहीं गई है, अलग अलग बुक बताते हैं बहुत से जो टीचर। क्या है अपना, मैं किसी की यहाँ बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन वो इतना बुक मटेरियल बता देंगे आपको कि आपको कहेंगे इतनी तो पढ़ने से अच्छा सर अपना कोर्स ही दे दो, हम आप पे आश्रित हो जाएंगे। पर एक बात ध्यान रखना, आप यहाँ पढ़ रहे हैं और खुद नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर यूट्यूब पे ही पढ़ रहे हैं तो फिर कहाँ से हो जाएगा। खुद पढ़ने के लिए खुद एक जैसे आप क्विज लगाते हैं तो क्विज में थोड़ा आपका खुद का भी ध्यान जाता है उस पर, कौन सा गलत हो रहा है कुछ, और एक यूट्यूब पे थोड़ा सा अंतर रहता है।
अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैंने ये सोचा है कि मैं इन बुक से निकाल करके आपके लिए नोट्स बना दूँ। ठीक है, जैसे पुखराज जैन है ना, और जैसे मैंने से घटना चक्र का 100 पेज का जो नोट्स है वो आपको दे दूँ। ठीक है, और घटना चक्र के प्रश्न लगवा दूँ आपको, किससे, टेलीग्राम से लगवा दूंगा वो जो क्विज के माध्यम से। और इसमें जो टॉपिक हैं, राष्ट्रपति है या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपको पर डे करा दिया करूँगा, है ना। और इनसे नोट्स एक बढ़िया चार्ट, फ्लो चार्ट और जो तालिकाओं से सम्मिलित एक नोट्स अच्छा सा बनाया जाए, जो आपको दे दिया जाए, और प्रैक्टिस आपकी यहाँ से हो ही जाएगी। कुछ मैंने नोट्स बनाए भी हैं, तैयार किए हैं कुछ नोट्स, इसमें संविधान है पूरा, और ये कुछ देखो इस तरीके के नोट्स कुछ मैं पीडीएफ डालता रहता हूँ उस पर, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाना, जिसमें जैसे महत्वपूर्ण बुक है ना, जी जैसे किताबों का महत्वपूर्ण बुक है ये, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं यहाँ से, कथन, ये महत्वपूर्ण कथन है, और ये पुस्तकें, यहाँ से आपके 2-3 नंबर तो आते ही आते हैं। ठीक है, अब इनको कैसे याद करना है इसके ऊपर मैंने ये नोट्स बना रखा है बुक का, कि किस तरीके से विचार, जैसे कार्ल मार्क्स है, ठीक है, तो ये विचारक हैं वैज्ञानिक समाजवाद के, है ना, वर्ग संघर्ष, और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, ये मतलब इन पे मोटी मोटी जानकारी, जिससे प्रश्न आते ही आते हैं। यानी कहने का मतलब ये नोट्सों से सब कुछ तो नहीं आता, ये बात मान के चलो, लेकिन बहुत कुछ ऐसा आ जाता है जो आपसे बुक से या फिर नोट से या फिर यूट्यूब पे क्लास लेने से या क्लासों से जो छूट जाता है, वो कुछ नोट्सों से आ जाता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इन बुक्स का मिला करके एक नोट्स जैसा बना दिया जाए, वो आपको दे दिया जाए, और प्लस आपके पास ये बुक तो होनी ही चाहिए, इन बुकों को अच्छे से पढ़िए और क्विज लगाइए। ठीक है, मैं तो ये कहूँगा ये, क्योंकि आजकल थोड़ा स्मार्ट तरीके से चलिए आप, आज यूट्यूब या फिर एआई का ज़माना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा चेंज लाइए अपने आप में, है ना, परंपरागत तरीके से मान लो पढ़ते रहिए, ये भी किताब वो दे दो वो भी किताब, फिर क्या एंड टाइम पे क्या होता है, वो सारी चीज़ों को फिर आपको ये सब कुछ इकट्ठा करके एग्जाम में ले जाना भी तो है। ऐसा तो नहीं है कि बस मेरा क्या, इकट्ठा करके ले जाने का मतलब ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में नहीं है और आपने बहुत कुछ पढ़ा है और एग्ज़ाम टाइम में आप वो चीज़ें भूल गए, मिस हो गया, कुछ क्वेश्चन छूट गए एक दो हड़बड़ी में, तो फिर पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। तो हमें उतना ही मतलब कम मटेरियल रखना है, मल्टीपल रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, और सिलेक्शन आपका श्योर शॉर्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब आपको सिविक्स की बुक लिस्ट से संबंधित कोई प्रश्न नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए कमेंट करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।